स्तर से क्या व्यवस्था किया गया आप बताइए। आपके अंडर में हम 4 गाड़ी दिए, आप क्या तेल दिए, सब गाड़ी को घूम रहे हैं। क्या व्यवस्था, ये लोग आज बेता कर गया था क्या कि 10 दिन पहले हम आ रहे हैं। अभी आया है लोग ना, अभी आए लोग तो धीरे धीरे सारा व्यवस्था होगा। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त बिहार कोरोना से तबाह है, कोरोना के चपेट में है और लगातार परेशान भी है। ऐसे कई मजदूर हैं जो बाहर फंसे हैं, जिनकी परेशानी काफ़ी बढ़ गई है, और ऐसे बच्चे भी हैं जो कि कोटा में फंसे हैं और जिनको वापस अपने राज्य बुलाने पर लगातार चर्चाएं भी हो रही है। इसी बीच एक तस्वीर सामने आई है जो कि नीतीश सरकार की हकीकत बयां करती है। जी हाँ, ये तस्वीरें आरा से सामने आई है, भोजपुर जिले की ये तस्वीर है। और देखिए किस तरह से क्वारंटीन सेंटर के व्यवस्थापक हैं, ये क्वारंटीन सेंटर के कर्मी शराब के नशे में पूरी तरीके से चूर रहते हैं। इन्हें ये तक पता नहीं रहता कि ये बात किससे कर रहे हैं। जब मीडिया कर्मी इनसे पूछते हैं कि आपने क्या व्यवस्थाएं की है, तब ये कहते हैं आपको व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही जब मीडिया कर्मी इनसे पूछते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, आपको पता है ना, तब इन साहब का कहना होता है कि डॉक्टर से बात कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे कंधे पर क्वारंटीन सेंटर चलाने की जिम्मेदारी है जो कि खुद बदहवास है, जो कि खुद शराब के नशे में चूर है, तो कैसे चलेगा और क्या कहेंगे आप? अगर उनके कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है जिन्हें ये तक नहीं पता कि वो बात किससे कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? अगर उनके कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का आभास तक नहीं, एहसास तक नहीं, और वो ठीक से खड़े भी ना हो पाए, तब क्या कहेंगे आप? तस्वीर में देखिए किस तरह से ये कर्मी मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बदतमीजी करते हैं और ये कहते हैं कि आप ही व्यवस्था कर लीजिए। जब मीडिया कर्मी इनसे पूछते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, आपको पता है ना, तब ये क्या कहते हैं, जरा सुनिए। तरफ से इन लोगों को सारा क्वारंटाइन व्यवस्था किया गया ये है। लोग क्या क्या व्यवस्था सारा आपके स्तर से क्या व्यवस्था किया गया आप बताइए। आपके अंडर में हम 4 गाड़ी दिए, आप क्या तेल दिए, सब गाड़ी को घूम रहे हैं। आप किससे बात कर रहे हैं, किससे ये सवाल पूछ रहे हैं, आप ये बताइए ना। हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? हम एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं। डॉक्टर नहीं है हम हाँ। हम पत्रकार हैं। हम डॉक्टर से हम बात कर रहे हैं। आपके द्वारा जिला प्रशासन के जो यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया 33 लोगों को, क्या सारा- व्यवस्था किया गया है आप लोग? क्या व्यवस्था, ये लोग आज बेता कर गया था क्या कि 10 दिन पहले हम आ रहे हैं। अभी आया है लोग ना, अभी आए लोग तो धीरे धीरे सारा व्यवस्था होगा। आप यहाँ पे आए हुए हैं, मौजूद हैं, क्या देखे समस्या सुने आप लोग? हम सुन लिए, सारा समस्या का समाधान अभी कर देंगे आधा घंटा के अंदर। क्या नाम है आपका? आधा घंटा के अंदर। नाम क्या है आपका? छोड़िए ना, नाम क्या है? क्या है? तो आपने देखा ये तस्वीर क्या बयां करते हैं। दरअसल जिस तरह से नीतीश सरकार लाख दावे करती है कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, उसकी हकीकत क्या है ये तस्वीर स्पष्ट कर रही है। इसके साथ ही आज बिहार कोरोना संकट के चपेट में है, लगातार तबाही बढ़ रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी भी है कि क्वारंटीन सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन जब क्वारंटीन सेंटर की हालात ऐसी हो, तब क्या कहेंगे आप? आखिर उनके कंधे पर जिम्मेदारी है जिन्हें ठीक ढंग से खड़ा भी होने नहीं आता है, शराब के नशे में चूर रहते हैं और व्यवस्था के नाम पर इन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो इस तरह से हम कैसे लड़ेंगे? बिहार कैसे लड़ेगा, कैसे निपटेगा इस आपदा की घड़ी से? सवाल काफ़ी हैं। सवाल ये भी हैं कि शराबबंदी की दावे करने वाली नीतीश सरकार की हकीकत क्या है, ये सामने आ गई है। और इसके साथ ही नीतीश सरकार ये लाख दावे कर रही है कि कोरोना संकट को लेकर बिहार सरकार अलर्ट मोड में है। तो क्या यही बिहार सरकार की अलर्टनेस है? क्या यही बिहार सरकार की जिम्मेदारी है कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं वो शराब के नशे में चूर रहते हैं और बदहवास रहते हैं? बहरहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, हमें ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें। नमस्कार।